झारखंड विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी विधायकों ने की है नारेबाजी। जेपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध। और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे विधायकों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। किसी पे विश्वास है ही नहीं हमको, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा कर 1 साल छात्रों को समस्या के निदान करना है तो राज्यपाल का महोदय राष्ट्रपति शासन से परीक्षा लिया जाए, नहीं तो छात्र किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है। जो हक के लिए हम लोग सदन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोग भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करने देंगे, उन लोग को मनमानी नहीं चलने देंगे। सीबीआई का जांच कराना होगा, जेएसएससी होगा, जेपीएससी है, सीजीएल है, सीबीआई का जांच कराना होगा। युवा हमारे छात्र जो झारखंड के भविष्य है वो अंधकार में जी रहे हैं। अगर जो भी सीट है उनको अगर बेच दिया जाएगा तो यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो झारखंड का भविष्य कैसे अच्छा होगा? एग्जाम को अविलंब रद्द करते हुए सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। झारखंड के युवा लगातार 12 दिन से धूप में, बारिश में, भूखे प्यासे, शालीनता के साथ अपनी मर्यादा में रहकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप अविलंब 14th जेपीएससी को रद्द करो और जितने एग्जाम टीडीपी कंपनी के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं सभी एग्जाम हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की माननीय मुख्यमंत्री अनुशंसा करें। तो देखिए, झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायक भी इस मसले को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और वहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर झारखंड सरकार में मंत्री राधा कृष्ण किशोर और कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। जो छात्र हैं, जो वास्तविक छात्र हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और इसका पटाक्षेप हो, सरकार भी चाहती है। बीच में कहीं किसी के साथ कोई परेशानी नहीं। इसीलिए मैंने कहा सांकेतिक रूप से कि राज्य का विपक्ष भी सरकार को सहयोग करे कि छात्रों से जुड़ा हुआ जो विषय है वो उसका पटाक्षेप कितना जल्दी। देखिए, विरोध और समर्थन की बातें नहीं है। निश्चित रूप से जो इश्यूज हैं, छात्रों के जो इश्यूज हैं, हम लोग प्रारंभ से जैसे रिजल्ट निकलने के बाद ओएमआर सीट पे जो उन्होंने छेड़छाड़ की, उसमें जो उन्होंने उसके माध्यम से जो उन्होंने जो गलतियां की या फिर जिस तरह से उसमें लोगों को जो कम मार्क्स वाले को दिया गया, तो वो सारी चीजें हमारे संज्ञान में और हमने कार्रवाई की है। और अभी जब 4 मंत्री उसका जो डेलीगेट्स है उनसे बातें होंगी। तो रांची में छात्रों की क्या मांग है, जरा इस पर भी गौर करते हैं। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा रद्द हो, पहली बड़ी मांग तो यही है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं की जांच सीबीआई ईडी को दी जाए और टीडीपीएल को ठेका देने वाले अफसरों पर एक्शन हो, यह भी मांग है प्रदर्शनकारी छात्रों का। पेपर में देरी के कारण उम्र सीमा में छूट दी जाए, ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्टेड का विकल्प भी हो। छात्रों की बातचीत सीधे मुख्यमंत्री सोरेन से हो, मीडिया की मौजूदगी में छात्रों से बातचीत हो। और इस बीच धरना दे रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने बात की है। उन्होंने क्या जानकारियां दी हैं, जरा बताते हैं आपको, सुनाते हैं। देवेंद्र, कैसी तबीयत है? आज 5वां दिन है, कैसा फील कर रहे हैं आप? अत्यधिक थकान है और बॉडी का मैक्सिमम ऑर्गन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादा बोलने पर चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है और पैर में बहुत खिंचाव है और थोड़ा झंझनाहट है। आज सरकार ने बुलाया है मिलने के लिए, विधानसभा का सत्र भी है और उस ओर से 5 छात्र जाएंगे मिलने के लिए। आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? जी निकलेगा ही, क्योंकि सरकार से जितना भी हम लोग मांग रख रहे हैं वो सभी मांगे जायज है और सरकार को ये मांग पूरी करना उनका कर्तव्य है। कोई एक भी ऐसा मांग नहीं है जो पूरी ना हो सके। अगर सारी मांगें पूरी हो जाती है तो सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो देश के लिए उदाहरण बनेगा और राज्य के सभी स्टूडेंट संतुष्ट हो जाएंगे। और कुछ ही दिनों में आपको देखने को भी मिलेगा झारखंड में कि गरीब घर के, जो किसान मजदूर घर के हैं, वैसे बच्चे भी
अधिकारी पदाधिकारी बनने लगेंगे। आपको एक मन में ये डर है या शंका है कि सरकार आपकी तबीयत को देखते हुए आपको यहाँ से उठा सकती है, आपको अस्पताल पहुँचा सकती है? कल तो बहुत प्रेशर था डॉक्टर का कि आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे, यहाँ जो आपका बीपी और शुगर लो है और ज़्यादा डाउन होने पर आप बेहोश भी हो सकते हैं, फिर बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको 2 दिन के लिए एडमिट करेंगे और फिर जब सारा लेवल में आ जाएगा तो आपको फिर से वापस लाएंगे। तो हमने जाने से मना कर दिया।